हेलो फ्रेंड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपका बिहेवियर ख़राब है आपके पर्सन की नज़र में, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन के हिसाब से, या फिर आपके पर्सन का बिहेवियर ख़राब है किसी का। तो या फिर दोनों को ही एक दूसरे का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है किसी का अच्छा बिहेवियर हो। मिस यू की एनर्जी आ गई इसलिए मैंने बोला, एकदम से चेंज हो गए। ठीक है, जज्बात ही बदल दिए। बिहेवियर का मतलब हो सकता है किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, किसी एक का इसलिए याद आ रही है, क्योंकि सराउंडिंग कार्ड्स भी मैटर करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बिना स्किप किए हुए रीडिंग को पूरा देखा करो। कई बार रीडिंग स्टार्ट कहीं से होती है और पहुँच कहीं और ही जाती है, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी टोटल ही क्लियर होती चली जाती है। ठीक है, तो रीडिंग हमेशा पूरी देखा करो बिना स्किप किए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट आ गई गंदी बात, फिज़िकल अट्रैक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। प्यार का मात्रा हो सकता है कम, हो सकती है किसी एक का बिहेवियर ऐसे हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, ओके, कर्मा, जो भी चीज़ हो रहा है, किसी के साथ में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मिस यू की एनर्जी है, इसका मतलब है कि दूरी तो है, क्योंकि अगर साथ में रह रहे होते तो दूरी नहीं होती, मिस यू नहीं कर रहे होते ना। तो ये कर्मा हो सकता है। आप लोगों का रिलेशनशिप या तो खुद में कार्मिक हो सकता है, या जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है जिसकी वजह से आपकी दूरी आई है, आप लोगों को एक दूसरे को मिस करना पड़ रहा है, एटलीस्ट कोई एक मिस कर रहा है, तो ये कर्मा की वजह से आई है। अच्छा, रहा है, रही है, था, थी पे ध्यान नहीं देना, कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होता है। यहाँ पे हम मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी देखते हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी में हो, और जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, कई बार क्या होते हैं कि लोग अपनी तरफ से नहीं देख रहे होते हैं, वो रीडिंग देख रहे होते हैं अपने पर्सन की तरफ से। ठीक है, तो ध्यान रखना उस हिसाब से, फिर आप मस्कुलाइन हो जाओगे। कई बार क्या होता है, लोगों को जानना होता है। जैसे सपोज मैंने मेरी वीडियो किसी लड़की को मिली, ठीक है, एक एवरेज जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, उसने अपने बॉयफ्रेंड को सेट कर दी, अभी उसके पास मेरा चैनल पहुंच गया, तो हो सकता है अगली रीडिंग वो इसलिए देखे, वो उस लड़की के लिए है कि वो लड़की अब मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये टैरो रीडिंग सोच के ना। तो उस केस में वो बंदे की जो एनर्जी रहेगी वो पैसिव हो जाएगी, मतलब वो फेमिनाइन एनर्जी में नहीं रहेगा, वो मस्कुलाइन एनर्जी में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस लड़की के बिहाफ पे रीडिंग देख रहा है कि वो अब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, क्या मतलब उसके माइंड में आ रहा होगा इस टैरो के माध्यम से। ठीक है ना, इसलिए तो ये भी एक रीज़न होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, ओके, बदला लेने की एनर्जी है।
किसी तरीके का बदला लेना है, ठीक है, किसी के लिए कर्मा डिमांड हो रहा है, किसी ने किया है, हो सकता है किसी ने मैच्योर हो सकते हैं रिलेशनशिप में, हो सकता है एज कम रही है या एक की या दोनों की ही, या हो सकता है एज ठीक है लेकिन इमेच्योरिटी है यहाँ पर। तो बिहेवियर यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी का लस्टी बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो कि ना अब रिवेंज, तुमने ऐसा किया हम भी वैसा ही करेंगे वाली एनर्जी हो सकती है किसी की। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, ऑरेकल डाइक सॉरी साइकिक टैरो से देख रहे हैं हम पहले। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़। ओ मम्मा थांबा, इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है भाई, शांत रहो। तुम्हारे खुद के दिमाग में इतना हालचल मच जाएगी तो हमको कहीं से रीडिंग समझ में आएगी ठीक से, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, पानी पिए थोड़ा सा, क्योंकि जब हम टैरो में कार्ड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम शफलिंग कर रहे होते हैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो जो भी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, टैरो हमेशा माइंड रीड करता है, ध्यान रखें, तो चीज़ें उसी हिसाब से अरेंज हो रही होती हैं। जब आपका दिमाग में एकदम भूचाल आ जाता है तो यहाँ पे भी भूचाल आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं शफलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो शांत होकर के तटस्थ होकर के रीडिंग सुनो, सत्यनारायण की कथा की तरह। लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है, प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा गाइडेंस, उसे सुनना। कुछ लोगों को लगता है कि वो कैंडल वैक्स रीडिंग करा लेंगे, टैरो रीडिंग करा लेंगे खाली तो उनकी ज़िंदगी में हीलिंग आ जाएगी। तो भैया कौन सी दुनिया से आप लोग आते हो, ऐसी कोई हीलिंग नहीं होती। यहाँ सिर्फ गाइडेंस मिलती है आपको, अपने रिश्ते की एक क्रॉस आइडिया मिलता है आपको कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी एक बना सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में ऐसी सोच रखता है, तो अब आपको ये डिसीज़न लेना है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, और अगर रहना है तो क्या करना है, अगर नहीं रहना है तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं आपको, ठीक है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 4 कार्ड्स बाबा जी। बेस चक्र की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, बेस चक्र का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, हालांकि करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों कार्ड एक ही तरीके से, फिर भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई करिए। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, मतलब 2 के रिपीटिशंस हैं, 3 के रिपीटिशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। 6 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 9 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 222 हो सकता है दिख रहा हो, 333 दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो, 1010 दिख रहा हो, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 9 की एनर्जी।
ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, थोड़ी सी इतू सी एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी है, कम है कंपैरेटिवली लेकिन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सब भी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए हैं। आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में हारमोनी चाहते हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ में हारमोनी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हारमोनी चाहते हैं, एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। और हैप्पी फैमिली इनको बसानी है, अपना घर बसाना है भाई, ठीक है, अपना पार्टनर, अपने बच्चे, अपनी एक छोटा सा कुनबा इस टाइप का ना, एक बंगला बने, नहीं बंगला का नहीं है, जस्ट एक कहीं एक घर बनाएंगे, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है इनको, कहीं भी रह लेंगे, ठीक है। वो सॉन्ग आ रहा है मुझे, आप तेरे दिल में आ गए, तेरे घर दिल में रहेंगे, है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना, हो सकता है किसी के लिए वहाँ पे कोई मैसेज हो। हारमोनी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और हारमोनी के लिए हो सकता है आपके पर्सन, अगर उनको जानकारी है तो, या तो ये स्पिरिचुअल हो गए हों तो इनकी हो सकता है कि इनके चक्रास बैलेंस हो गए हैं, या फिर इनको चक्रा बैलेंसिंग और ये हीलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो ये काफ़ी हद तक उन चीज़ों पे अपने इनके चक्रास बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो हो सकता है इनके ग्रह नक्षत्र जो मतलब जो इनकी कुंडली है उसमें सब सही सलामत सही सेटिंग में आ गए हैं, लाइन में आ गए हैं, इसलिए वो चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज़ हो सकता है ये योगा, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग की प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरी तरह सही नहीं है बट हाँ होता हुआ दिख रहा है, एक हारमोनी में आने के एक प्रयास ज़रूर है इनका, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हारमोनी अगर किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है तो ये यूनियन चाहते हैं, ये वहाँ पे भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बेस चक्रा इनका फाइनेंसेस अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है इनका, ठीक है। इनका बेस चक्रा, इनके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, मैच्योरिटी थोड़ी सी आ रही है। सेकंड चीज़, इनका करियर सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। इन्हें एक डिसीज़न बनाना है, हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं जिसकी वजह से ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे कि इन्हें किधर जाना चाहिए। हो सकता है पास्ट में इन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी हों जहाँ इन्होंने किसी का प्यार खो दिया हो, ये डिसीज़न बनाने के चक्कर में, हो सकता है अपना करियर बनाने के चक्कर में, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाने के चक्कर में, ठीक है ना, अपने अंदर हारमोनी लाने के चक्कर में, या हारमोनी नहीं थी इसलिए रिलेशनशिप टूटा हो, तो यहाँ पे अपने फाइनेंसिस पे भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़, इनकी इनर हीलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है कि ये स्टेबिलिटी भी इनके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। एक मूवमेंट चॉइसेस डिसीज़न बनाना है जहाँ इन्हें अपना घर बसाना है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो मतलब ये आपको पता होगा, अगर ये मैरिड हैं, आपके साथ में मैरिड हैं या किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये वहाँ पे अपना एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अदरवाइज जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों से इन्हें पार्टनरशिप अलाइंसेस मतलब की एनर्जी है जहाँ किसी के साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है बिजनेस डीलिंग किसी के साथ में कर रहे हैं, जहाँ से घर से बाहर जाकर के कहीं किसी और जगह जाकर के बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं ताकि इनका करियर सेट हो, या फिर किसी के साथ शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ में शादी कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी इनका हील हो रहा है। इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ना लोगों के साथ रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो हारमोनी इनकी ज़िंदगी में ओवरऑल आती हुई दिखाई दे रही है। इनके रिलेशंस भी इनकी ज़िंदगी में ठीक होते हुए बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनका फाइनेंस भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हाँ, इनकी लाइफ में ये चीज़ है, यहाँ पे इस वक्त इनका मेन फोकस जो है वो ये हैप्पी फैमिली है। चाहे अब तक अगर इनका रिजेक्शन हो रहा था या इनको चूज़ नहीं किया जा रहा था जॉब के लिए, या ये खुद नहीं कर पा रहे थे कि इनके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, जॉब नहीं थी, तो वो जॉब के लिए भी यहाँ पर चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए। देखो, हर किसी का रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल पे होता है, ठीक है। कुछ लोगों का शुरुआती स्टेज होती है, तो आप बोलो कि आपका 3 महीने 4 महीने 6 महीने पुराना रिलेशनशिप है और आप अचानक से चाहो कि आपका पेशेंट कह रही हूँ, आपका पर्सन आए और आपको एकदम से कमिटमेंट दे दे आके, तो नहीं होता ना। अगर लंबे रिलेशनशिप चलते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो अपने रिलेशनशिप की स्पैन देखो, ठीक है। ये क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग तो आपकी है नहीं,
कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग सिचुएशन है, कुछ लोग मैरिड है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से होगा। मेन पर्पज़ है शादी, अगर है तो बचानी है, नहीं हुई है तो करनी है, ठीक है, ये है इनका। पर यहाँ पे राइवलरी बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है जिस इंसान से करना चाहते हैं उसके साथ ही इनकी बात नहीं मिलती, उसी से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, या फिर जिस इंसान से करना उसके लिए फैमिली नहीं मान रही है, या इनके पास और ऑप्शंस हैं तो उनमें से इन्हें चॉइस बनाने में दिक्कत आ रही है, ये चीज़ है। रिग्रेट ज़रूर है इन्हें कि किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है, तो प्यार या तो खो दिया है या अब ये अगर डिसीज़न लेंगे तो किसी का प्यार खो देंगे, ठीक है। सपोज़ इनके पास जैसे 2 चॉइसेस हैं, तो जाहिर सी बात है शादी तो किसी एक से ही होगी, तो शादी एक से करने में अब क्योंकि ये उसी में कन्फ्यूज़न में है कि किसके साथ में जाएं, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये हो रही है कि इन्हें किसी एक को तो हर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चीज़ तो किसी एक का प्यार तो खो देंगे। ये चीज़ बेचैनी बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट है, डर बहुत ज़्यादा है, फियर इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, कहीं से धोखा मिला है इनको, कहीं ना कहीं से चोट ट्रिगर ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। हालांकि धर्म संकट है, ये अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेशन चाहते हैं बट ऐसा हो नहीं रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर, किसी के साथ हो सकता है इनका रिसेंटली लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या फिर पास्ट में हुआ है। इनका एक बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ये थोड़े स्वार्थी किस्म के, सेल्फिश किस्म के हो सकते हैं। मतलब इनका कोई एक मोमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी या ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ फ़ायदा इनको दिखाई दे रहा है। वो ट्रैवलिंग है ही नहीं है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी से एक दूरी बनाई है इन्होंने, किसी का प्यार तो खोया है इन्होंने, या बहुत जल्दी खोने वाले हैं। इस चीज़ का इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर, फियर इश्यूज़ बहुत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं एक जगह रिश्ता सही हो रहा है, एक जगह ख़त्म हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, चूज़ वाइजली। इनके पास 2 ऑप्शन तो हैं डेफिनेटली, चाहे एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ अदर पर्सन है, एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, तो 2 चॉइस तो इनके पास हैं, ठीक है। अब इन्हें यहाँ पर जो है इनकी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, या तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ज़्यादातर के लिए तो ये है कि इन्हें 2 चॉइस इनके पास है, तो इनमें से ये एक के साथ तो इन्हें ठीक करना है चीज़ों को चूज़ करके, और एक के साथ चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। तो वो दोनों थॉट इनके माइंड में चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ एनर्जी ये हो सकती है कि इनकी कॉन्फ्लिक्टेड जो है वो क्राउन चक्रा हो सकता है, इनका इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ना इनको समझ नहीं आ रहा है, या फिर थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न है, ये प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे हैं कि सपोज़ पहले कैरियर है, शादी है, तो किसको पहले प्रायोरिटाइज़ करें, या कोई 2 पर्सन है तो पहले किसको चुने, इसको चुने उसको चुने, पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे, वो इंसान बुरा मान जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ है इनके मन में जिनमें से ये चॉइस बनानी है, बट ये बनानी, हालांकि इनका अंदर से चॉइस बन गया है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट में लाने में इनको डर लग रहा है। कहीं किसी से लड़ाई होते हुए, झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीज़न बनाना है, पावर की एनर्जी है, हिम्मत लाना चाहते हैं अपने अंदर। थोड़े डिसीज़न मोड में आते हुए दिख रहे हैं मेरे को ये। इनके पास कोई एक चॉइस है, मतलब 2 चॉइस हैं, 2 में से किसी एक को चूज़ करना है, और इंटरनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको क्या चाहिए। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इम्प्लीमेंट में लाएंगे दूसरी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, उसका प्यार ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लड़ाई झगड़े कलेश वहाँ है, कुछ है जो बहुत राइवली। पैशन इग्नाइटेड है, कहीं ना कहीं किसी के लिए इनके दिल में प्यार आ रहा है। एक जगह यूनियन और एक जगह चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही। कोई 2 पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ एक जगह कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी है कर्मा है, ठीक है, जो कुछ भी है कर्मा है। अपनी विक्ट्री एंड सक्सेस यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ में इनके ओवरऑल हार्मनी तो मुझे आती दिखाई दे रही है, पर इनकी समस्या ये है कि कहीं कुछ ख़त्म हो जाएगा इस हार्मनी में। सपोज इनके पास 2 रिलेशनशिप थे जिनमें इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, इससे मुझे शादी करनी है, लेकिन या इसके साथ रहना है मुझे, लेकिन दूसरा इंसान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा,
तो अगर वो इंसान बहुत प्यार कर रहा है, फ़ायदा दे रहा है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। किसी तरीके की नीड है इनकी, कोई ना कोई लालच, कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या। ले भाई 20 मिनट तो आए ही हो गए। डिटेल निकालते हैं, आपको जानना भी होता है ना कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो हम ढंग से ही निकाल लेते हैं तसल्ली से बैठ के। पावर में तो आते हुए दिख रहे हैं, अब देखते हैं आपके लिए क्या है इनकी करंट फीलिंग। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और देखो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। पैसे वैसे नहीं पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक। सब्सक्राइब करने से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो कसम से करके देखो, देखो कटते हैं क्या। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। धोखा, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें तो हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। चीटिंग हुई है यहाँ पर, किसी ने किसी का साथ छोड़ा है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस बात का कन्फ्यूज़न? काफ़ी लोगों के लिए मुझे पैसा दिख रहा है, करियर दिखाई दे रहा है, सुकून अपनी ज़िंदगी में चाहिए। हो सकता है 2 रिलेशनशिप हैं जहाँ से इन्हें एक जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पे अबंडेंस मिलेगी, सुकून से ज़िंदगी कटेगी, पैसे वैसे की कोई तंगी नहीं होगी। सपोज एक जगह से, मतलब इनकेस पार्टनर वर्किंग मिल रहा है, एक जगह वर्किंग नहीं है, तो इनको वर्किंग वाले में फ़ायदा नज़र आ रहा है। सपोज एक जगह से दहेज मिल रहा है, एक जगह से नहीं मिल रहा है, या एक जगह से ज़्यादा मिल रहा है, एक जगह से कम मिल रहा है, तो ये वहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा है किसको प्रायोरिटाइज़ करें। अबंडेंस, पैसा तो दिमाग में चल रहा है इनको, इसी को लेकर के कंफ्यूज है। नंबर्स की हम बात करें तो 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के फ़िलहाल तो ये है कि ऐसे लग रहा है इनको कि आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। अब आपने या तो इनको कहीं से मॉनेटरी वाइज कहीं से धोखा मिला है, आपसे मिला है, या हो सकता है इन्होंने खुद आपको दिया हो, तो ये चीज़ इनके माइंड में आती है। एक ऐसा मुश्किल वक्त इनका हो सकता है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब इनको आपके सहारे की ज़रूरत थी तब आपने इन्हें छोड़ दिया है, ठीक है। इनका एक मुश्किल वक्त हो सकता है किसी फिज़िकली हैंडीकैप्ड कोई हो सकता है जिसके भी खर्चे हैं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो सकता है उसके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी क्राइसिस, या तो किसी के द्वारा धोखा दिया गया, या फिर पैसा इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है कि एक बुरा समय चल रहा है कह सकते हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनका साथ उस वक्त छोड़ दिया जब इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे फिर से वापस दोस्ती करना चाहते हैं, एक फ्लर्ट वाले मोड में आना चाहते हैं। मैच्योर एनर्जी है, हो सकता है ये काफ़ी, या तो इनकी एज कम है या फिर अकल कम है, या तो एज कम है या अकल कम है, दो में से कोई एक चीज़ है। तो पेज की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ में चाहते हैं, ठीक है। इंट्यूटिव मैसेज आपको कोई चीज़ देना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत है इनको, ये जानना है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में जानने में इनको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, कोई हैप्पी सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग आपके बारे में करते हैं।
न्यू लव हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप ढूंढ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ गया है और इनको लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया। जगलिंग सिचुएशन है, पैसा 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 बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी न किसी को तो छोड़ा जा रहा है यहाँ पर, तो ये लग रहा है कि नहीं कोई खास अपना चला गया, इस तरीके की एनर्जी है, बहुत खास। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं माइंड में, और ये ज़्यादातर थॉट जो है ना सेल्फ इम्पोज्ड है, मनगढ़ंत, अपने द्वारा बनाए हुए। ऐसा कुछ इतना बुरा है नहीं जितना बुरा इन्होंने सोच रखा है। ये आपको, या तो आपको ऐसे मानते हैं कि आप हेल्पलेस हो, अपने आप को हेल्पलेस मानते हो कि आप कुछ कर नहीं सकते, विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, या फिर ये खुद की इनकी एनर्जी आपको लेकर के हो सकती है कि ये जब एक्शन लेने की बात आती है तो ये खुद को ऐसे साबित करते हैं जैसे ये बहुत ही इनोसेंट हैं और बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं कि मैं तो असहाय हूँ, मजबूर हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या ही कर सकती हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत निगेटिव थॉट्स इनके मन में काफ़ी हैं यहाँ पर, खुद ही अपने खुद को रोक कर रखा हुआ है। एक कैदी जैसी ज़िंदगी हो सकती है, विक्टिम मेंटेलिटी इनकी हो सकती है कि हर चीज़ में होता है ना मैं बेचारा या मैं बेचारी, उस टाइप की इनकी सिचुएशन हो सकती है। खुद को किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हो। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो जिसके जवाब फ़िलहाल इनके पास नहीं है। ये आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप एक बहुत ही असहाय मजबूर किस्म के इंसान हो सकते हो, खुद अपने ही विचारों में बंधे हुए इंसान भी हो सकते हो, जहाँ आप स्टेप नहीं लेना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, या ज़बरदस्ती खुद में हार मान ली है अपने। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज हम उनकी फीलिंग आपके लिए देख रहे हैं ना। तो हो सकता है उनके मन में ये हो सकता है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके बारे में ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप खुद ही अपने आप इस तरह से मान लेते हो कि नहीं आपको इन्होंने मतलब आपने इनको खो दिया है, या ये कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस हैं किसी चीज़ों को लेकर के, जो भी है। मतलब ये अपनी बनाई हुई एक वो है, कहानी है, कुक्ड स्टोरी है। ये चीज़ें उतनी एक्चुअली बुरी हैं नहीं जितनी बुरी आपको लग रही है, मतलब आपने इमेजिन कर रखी है। फाइट बैक की एनर्जी है इन्हें, हालांकि ये तो लगता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया, आपको खो दिया, बहुत खास थे, बहुत दिल के करीब थे आप इनके। लड़ाई झगड़े फाइट बैक की एनर्जी, स्टैंड लेना चाहते हैं, ये करेज अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं, कह सकते हो। कहते हैं ना जो क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, बुरा क्या हो सकता है, ये चीज़ बुरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, एक करते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, नो कांटेक्ट है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपसे एक बार बात हो। आप सवाल जवाब पूछोगे उसके लिए खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि क्या जवाब आपको देंगे जब आप पूछोगे। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने अब आप अपने प्यार अपने तक सीमित रख लिया है आपने, अब आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो, कहते नहीं हो उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी इनके अंदर, फियर इश्यूज़ बहुत है, डर बहुत ज़्यादा है, होपफुल है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ये कर लेंगे आपके साथ चीज़ें सही, हो सब कुछ सही जाएगा। एक्वेरियस हो सकते हैं,
हो सकता है जैसे करियर सेट नहीं है या अभी नहीं कर सकते, तो इनको ये लग रहा है अभी थोड़ा दूरी बनी रहने दो, जब बाद में जब सही टाइम आएगा तो ये खुद चीज़ों को सही कर लेंगे। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट तो थोड़ा सा दिख रहा है मुझे ये, कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। एक्वेरियस हो सकते हैं, विश सारी पूरी करेंगे, आपकी विश पूरी करेंगे, अपनी विश पूरी करने वाले हैं। कुछ है जैसे विश पूरी होती हुई तो दिख रही है मुझे यहाँ पे। काफ़ी संतुष्ट फील कर रहे हैं अपने आप को, इमोशनल स्टेबिलिटी है इनकी ज़िंदगी में, लग्जरी है, ग्रेटिट्यूड है, बैलेंस की एनर्जी है। बट पहले मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन पहले अपने करियर पे, अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, और इस पैसे को कमाने की होड़ में आपके साथ इनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो आपके पर्सन अभी भी हालांकि कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि वो आपको सॉलिड ऑफ़र सपोज़ देना है, तो वो अभी भी कोई सॉलिड ऑफ़र आपके पास आपको देने के लिए नहीं है। वो थोड़ा और समय चाहते हैं, लेकिन आपसे एक दोस्ती ज़रूर करना चाहते हैं, टच में ज़रूर रहना चाहते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो आप किसी और को हाथ पकड़ के निकल लो, तब तक ये पैसे ही बनाते रहें। क्योंकि इनको ये है कि इनको आना अल्टीमेटली आपके पास में ही है। तो फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे एक दूरी बना रहे हो और आपने इनका साथ छोड़ दिया है, ऐसा इनको लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। 6 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन सबसे पहले वेल्दी मैन, पैसे वाले बनना चाहते हैं। आपको लेकर के उनके माइंड में जो आती है, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर की एज कम हो सकती है, आपकी एज ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, या तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो ताकि ये अपनी ज़िंदगी में पैसा और कमा लें, और नहीं तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको एडवाइस करो, इनको गाइडेंस दो, या हेल्प, अगर आप मैच्योर हो काफ़ी और आपके पास पैसे हैं तो आप इनको पैसे से भी हेल्प करो, मतलब गाइडेंस दे सकते हो किसी भी तरीके से। इन्हें वेल्दी मैन बनना है आपका सपोर्ट लेकर के, ये भी चीज़ है। तो आपसे थोड़ी सी मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं ये। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वो एक सेकेंड में मोस्ट प्रोमिनेंट डिवाइन का और देख लेते हूँ कि क्या कहते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस की ज़रूरत है, 4 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों को। अब ये बैलेंस हर लिहाज से होना चाहिए, ठीक है। फिज़िकली, मेंटली, फिनेंशियली, इमोशनली, मतलब पैसा भी अच्छा होना चाहिए, इमोशनल भी, और फिज़िकल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, हर चीज़ में। जब तक आप लोगों की ज़िंदगी में एक बैलेंस नहीं आएगा तब तक चीज़ें नहीं। 4 नंबर भी स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेबल होने की ज़रूरत है, ठीक है। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी आपको अथॉरिटी, पावर में आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद को बैलेंस में लेकर के आए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अरे मुझे 3 कार्ड निकालने थे, 4 आ गए। हो सकता है किसी के लिए ख़ास हो। डेस्टिनी की एनर्जी है। देखो आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं भाग्य से है। अब स्पेशली आपके पर्सन को तो ऐसा ही लगता है। ये कह रहे हैं डेस्टिनी है, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इनको नहीं पता है इनका सही रास्ता। स्टार्टिंग से ही कन्फ्यूज़न, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 की एनर्जी, डुअलिटी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। ये अभी भी कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता ढूंढने के लिए। कौन सा सही रास्ता रहेगा इनके लिए इन्हें नहीं समझ आ रहा है, ये अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं।
गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। इनको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया की पड़ी है, इनको लग रहा है लोग इनके बारे में पता ही क्या ही मतलब जो है गॉसिप करेंगे, ये क्या क्या सोचते हैं, इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने शायद बहुत भाग लिया, आपके प्यार से भाग लिया, आपके रिलेशनशिप से भाग लिया, ठीक है, या जो भी है डर से आपके भाग लिया, जो भी है। तो अब ये कहना चाहते हैं नहीं, अब मैं और भागना नहीं चाहता, ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं भाग रहे। सपोज़ आप ही से भाग रहे थे तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते या आप भागना नहीं चाहते एटलीस्ट। होप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में दूरी बेशक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक उम्मीद है, आपको भी हो सकती है, आपके पर्सन को भी हो सकती है कि अभी सब कुछ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी उम्मीद है यहाँ पर। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको ना चीज़ें सही से बैलेंस करनी नहीं आती, तो इनको ये लग रहा है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इनको खुद में एहसास हो रहा है कि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और डर लग रहा है इन्हें कि इनके जो इन्होंने डिसीज़न लेने में इतनी देरी लगाई है उसके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए उनके मैसेज क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आप दोनों के बीच में एक डिवाइन लव है, ठीक है। आप सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, और ये कहना चाहते हैं कि आप भरोसा करो इनके ऊपर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। आपके पर्सन मुझे ज़्यादातर अपने करियर को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके कुछ गोल है जिनको ये अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद इनका इरादा यही है कि ये आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। यू हर्ट मी अलॉट, आपके पर्सन को ऐसा लगता है लेकिन आपने इन्हें हर्ट बहुत ज़्यादा किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन मोर कार्ड, आई वॉन्ट वन मोर कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर टॉक्सिक, ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत टॉक्सिक हो, ठीक है, आपने बहुत चीज़ों को ख़राब किया है। दूसरी तरफ ये भी है यू आर लवेबल। इनके दिमाग में ना कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, इनको डिसीज़न बनाने सही से नहीं आते। ये एक तरफ कहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, दूसरी तरफ आप इनको टॉक्सिक भी लगते हो। ये डिवाइन कनेक्शन भी मानते हो और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में, एक साथ हौच पौच खिचड़ी बनाई हुई है इनके माइंड में। अब हम देखेंगे गाइडेंस। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम गाइडेंस देखेंगे और उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड। नहीं, इस वाले से नहीं, इस वाले से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। यस, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको ज़िंदगी में जो नहीं मिला उसकी कंप्लेन बहुत करते हो, ठीक है, बहुत दुखड़ा रोते हो, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि सुधर जाओ, कंप्लेन करना बंद करो, ठीक है। फोकस अपना और अटेंशन उनका वहाँ पे लगाओ जो आपको मिला है। आपको बहुत कुछ अच्छा भी भगवान ने दिया है, वो कह रहे हैं तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, उसके बारे में नहीं बिल्कुल भी अटेंशन आप दे रहे हो, उन पर फोकस ही नहीं है। आप ज़िंदगी में जो नहीं मिला, ये जो ख़राब हो गया, उसका दुखड़ा पूरे दिन रोए जा रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये दुखड़ा रोना बंद करो और जो अच्छा मिला है उसको एंजॉय करना सीखो और उसका ग्रेटिट्यूड दो मुझे कि हाँ मैंने अच्छा किया तुम्हारे साथ, ठीक है। होता है ना, तुम किसी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाओ, सोचो, लेकिन लास्ट में खीर में चीनी की जगह नमक डाल दो या चीनी ही ना डालो और पता चले पूरा खाना बहुत अच्छा था। खाने वाले लोग सिर्फ उस अच्छे खाने के ऊपर नहीं, खीर में नमक चीनी नहीं थी या खीर में नमक डाल दिया, उस पर फोकस करें
और सिर्फ उसके बारे में ही बात करें तो आपको बुरा लगेगा ना कि मैंने 50 आइटम और भी बनाए थे, वो सारे अच्छे थे और बहुत बढ़िया थे, पर उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। एक कमी जो मेरे से हो गई उसके बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ तो वो तो हमारी चूक होती है, वहाँ तो चूक भी नहीं है। वहाँ तो जो कुछ भाई हमारा शरीर की रचना जब की गई, हमारा प्रारब्ध उस टाइम पे सेट किया गया, उस हिसाब से हुआ ना। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में अच्छा बुरा हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल तो है, तो हमें शिकायत करने का राइट ही नहीं है। तो डिवाइन से शिकायत करना बंद करो, रोना धोना बंद करो। जो मिला है आपके अपने ही कर्मों का, आपका आईना ही तो दिखाया जा रहा है, कर्मों का आईना ही तो है ये आपके, तो उस पर फोकस करो। ब्लेसिंग भी है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।